हेलो दोस्तों, नमस्कार। संजय एकेडमी टीजीटी यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। दोस्त देखिए, डीएलएड है ना सत्र जो डीएलएड के प्रशिक्षु फर्स्ट ईयर मतलब प्रथम वर्ष के हैं, प्रथम वर्ष के जो भी हैं विद्यार्थी, प्रथम वर्ष के जो उनको है ना 1 वर्ष के लिए एसईपी स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के लिए 1 मंथ के लिए विद्यालय में भेजा जा रहा है। उसके लिए कुछ तैयारियां आपको करना है। जब आप वहाँ विद्यालय में जाएंगे तो कैसे कैसे आपको पढ़ाना होगा, क्या क्या आपको करिकुलम पूरा करने होंगे, उन संबंधित समस्त जानकारियों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप जब लीजिएगा तो वहाँ लिखा है डीएलएड सेशन, तो आप अपना सेशन लिखेंगे। आपका सेशन हो जाएगा 24-26 लिखेंगे, सेशन अपना 24-26। उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपका नाम होगा, नेम ऑफ द टीचर ट्रेनी, तो आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है अपना नाम लिखेंगे प्रशिक्षु। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखना है और VSEB रोल नंबर है ना, यहाँ रोल नंबर आपको मिलेगा। कॉलेज का रोल नंबर आपका होगा, यहाँ डालना है। और नेम ऑफ द स्कूल, आप जिस विद्यालय में जा रहे होंगे उस विद्यालय का नाम डाल देंगे। जैसे उच्च माध्यमिक करता है विद्यालय, उच्च माध्यमिक जो भी विद्यालय रहेगा आप उस विद्यालय का नाम यहाँ लिख देंगे, जिस विद्यालय में आप प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, आप पढ़ाने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो लिखा है इंडेक्स, है ना, आपको मिलेगा इंडेक्स। ये 20 है क्योंकि आपको 20 बनाने हैं, है ना। ये 20 में 20 क्रमांक आपको मिला रहेगा, ठीक है ना। एक दिन में एक करना है। लीजिए एक बार सबको अच्छे से। और ये 20, ठीक है ना। तो आपको 20 प्लान है, इसमें एक एक प्लान को तैयार करना है और सब पर अपना विचार रखना है। बस आइए आगे देखते हैं जैसे क्या क्या आपको करना है। जैसे आपका टॉपिक जो रहेगा, जो आप पढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारा ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में हमारा 6 to 8 में अगर है तो वहाँ सोशल साइंस होगा। तो सोशल साइंस जैसे मान लीजिए मेरा पहला टॉपिक हो जाए, हम पढ़ाना शुरू करें, टॉपिक फर्स्ट दिन हम पढ़ाएं सौरमंडल, तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, सौरमंडल हो जाएगा। तो हम यहाँ सौरमंडल लिख देंगे और पेज नंबर वहाँ दिया है उसको लिख करके अपना लिख देंगे। उसके बाद फिर अगला लिखेंगे, फिर अगला, ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ आप छोड़ देंगे टीचर सिग्नेचर रिमार्क होगा। जब आप विद्यालय में आएंगे टीचर द्वारा ये चेक किया जाएगा और रिमार्क्स दिया जाएगा। इस तरीके से आपको 20 प्लान तैयार करने होंगे। आइए आगे देखेंगे। अपना यहाँ डीएलएड जो आपका सेशन होगा, सेशन लिखेंगे। फिर एक आपको फॉर्म लगा है सर्टिफिकेट, यहाँ आपको लिखना है सर्टिफिकेट द मेथोलॉजी ऑफ लर्निंग। जो भी आपका मेथोलॉजी रहेगा वहाँ आप डाल देंगे, है ना। फिजिक्स किसी का साइंस होगा, किसी का हिंदी होगा, सोशल होगा, जो भी रहेगा आप वहाँ लिख देंगे। इसके बाद अपना यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ रोल नंबर लिखेंगे, कॉलेज रोल नंबर, और यहाँ एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखेंगे। और आपका जो ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन क्या है, आप सेशन लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद डेट डालेंगे और स्थान डालेंगे। यहाँ तक हो गया। बाकी सिग्नेचर दोनों आप छोड़ देंगे। वहाँ जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं वहाँ स्कूल के हेडमास्टर का यहाँ सिग्नेचर होगा, उनका मुहर लगेगा यहाँ पर। अपनी जानकारियाँ आगे, सिग्नेचर ऑफ द एक्सटर्नल, जो महाविद्यालय से जो जाएंगे चेक करने, वो अपना यहाँ साइन कर देंगे। इसके बाद देखिएगा प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 1 फर्स्ट है। इसमें सीखने की योजना, है ना, संख्या 1 लर्निंग प्लान सीखने के लिए है, आपको एक्सपीरियंस के लिए, सीखने के लिए आप जाएंगे, है ना।
तो पहला नाम क्या है? विद्यालय का नाम। सबसे पहले आप जिस विद्यालय में जा रहे हैं टीचिंग मतलब कि ऑब्जर्वेशन के लिए, 1 महीना अपना सीखने के लिए, तो वहाँ उस विद्यालय का सबसे पहले आप नाम देंगे यहाँ। ठीक है, सबसे पहले उस विद्यालय का नाम देंगे, फिर प्रशिक्षु का जो नाम होगा अपना नाम दे देंगे। हाँ, जो भी नाम होगा नाम अपना लिखेंगे। किस कक्षा में जा रहे हैं, तो आप अगर 7th में जा रहे हैं तो 7th लिख दीजिएगा, 8 में जा रहे हैं तो 8 लिख दीजिएगा। और बच्चों की अनुमानित संख्या, मान लीजिए आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, मान लीजिए मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। हम घंटी कौन सा है, हम मान लीजिए सेकंड में गए हैं तो हम सेकंड लिख देंगे, है ना। और जो अवधि है 30 मिनट का है, तिथि जो है मान लीजिए आप डाल दीजिए 25/2/25, है ना। गए हैं। आपका जो विषय होगा, विषय लिखना है, तो मेरा विषय क्या था, सामाजिक अध्ययन, तो हम यहाँ लिख देंगे सामाजिक अध्ययन। बारीकी से समझेंगे अच्छे से। सामाजिक अध्ययन हो गया। अब विषय वस्तु मतलब हमारा टॉपिक क्या रहा, तो हमारा टॉपिक हमने बताया था, मेरा टॉपिक क्या है, बताए थे मेरा टॉपिक है सौरमंडल, तो हम सौरमंडल के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद इकाई, इकाई किस यूनिट का है, तो हम लिख देते हैं फर्स्ट, है ना। उसके बाद एससीपी प्रभारी व्याख्याता का नाम, आप इसको छोड़ देंगे। मेंटर शिक्षक का नाम यहाँ छोड़ देंगे, बताया जाएगा। विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा, मतलब क्या विषय वस्तु जो आपका है इससे पूर्व आप तैयारी रखते हैं, पूर्व समीक्षा आपको करनी है। क्या लिखा है, नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है, तो आप लिखेंगे जी, है ना, करते हैं, यस। पिछले क्लास के विषय वस्तु का विस्तार करना, क्योंकि जो आप पिछले क्लास में पढ़ाए रहेंगे, जब आप फिर पढ़ाने जाएंगे तो थोड़ा सा उसका चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, यस। क्या विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यक्रम पाठचर्या में उल्लेखित किन उद्देश्यों बिंदुओं से जुड़ा है, तो आप लिख दीजिएगा कि मान लीजिए जो हमने सौरमंडल पढ़ा रहे हैं, तो सौरमंडल जो हमारा टॉपिक है यह पिछले क्लास से जुड़ा हुआ है, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिला है। तो मान लीजिए हम पढ़ाएं 7th, हम करें कक्षा 6 की पुस्तकों में भी इस प्रकार सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वहाँ भी देखने के लिए मिले थे। इससे हम लोग ये सीखे थे, जो आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत उसके बारे में बता देंगे। इसके बाद है, क्या यह विषय वस्तु पूर्ववत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, कैसे, तो कैसे शामिल है, पूर्ववत मतलब इससे पहले की कक्षा में शामिल था, तो कैसे था, थोड़ा सा आप उसको वो कहानी बता देंगे। क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है, तो अगर मतलब कि जो विषय वस्तु है पहले से आप पढ़े हैं तो पढ़े हैं तो हाँ करेंगे, नहीं पढ़े हैं तो नहीं कर देंगे। क्या विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों की इकाइयों से जुड़ा है, अब सौरमंडल आप पढ़ रहे हैं तो किस किस विषय से और जुड़ा है, तो वहाँ थोड़ा सा आप उसको इंगित कर देंगे, क्योंकि इससे पहले हम पर्यावरण में भी इसका अध्ययन किए थे। कक्षा जो 3-4 की पुस्तकें हैं वहाँ पर्यावरण में भी हम सौरमंडल के बारे में कुछ कहानियों के माध्यम से हमने सुना था, तो वहाँ दर्शा देंगे। कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत संरचना है ना, तो इसको भी दर्शाएंगे। लास्ट में है उप विषय वस्तु या विषय वस्तु का विवरण, संक्षिप्त परिचय यहाँ दे देंगे। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ उसका विवरण दे देंगे। अगला दिया है सीखने सिखाने की विधि, है ना। आप कौन कौन सी सीखने सिखाने की विधि का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है कुछ सुझावात्मक उदाहरण, जैसे हमने सामूहिक चर्चा विधि अपनाया, कि प्रयोग अपनाया, समूह कार्य अपनाया, कि खोज, की एकल कार्य, खेल, पठन लेखन, रोल प्ले, जो कुछ भी आप करा रहे हैं वहां पर आप दर्शा देंगे। अगला लिखा है कि विधि, विधियों को क्यों चुना, शिक्षा शास्त्री चयन का आधार, क्योंकि आपने इस विधि को चुना है तो क्यों चुना,
क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाना, रोल प्ले के द्वारा सिखाना। तो यहाँ जिसके बारे में हमको सिखाना है, जो हमने चयन किया है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, योजना, ध्यान रखने योग्य समावेशी बिंदु। हमको क्या क्या ध्यान रखना है, तो लिखा है क्या बच्चों को संदर्भ में रखने ध्यान में रखा गया कि क्या आप किस प्रकार के उदाहरण को प्रस्तुत करेंगे। सारा चीज आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। एनसीएफ के बारे में, बीसीएफ के बारे में कुछ सुझाव हैं। एनसीएफ जानते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और बीसीएफ बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना। तो एनसीएफ 2005 और बीसीएफ 2008, इनके कुछ सुझाव होंगे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब पता होने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, कक्षा में पहुंचेंगे, तो कह रहे हैं वर्ग व्यवस्था, मतलब कक्षा का जब आप संचालन करेंगे, तो सबसे पहले वर्ग व्यवस्था पर हम ध्यान रखेंगे। जो हम कक्षा में गए हैं, वह कक्षा में सभी बच्चे को बैठक व्यवस्था ठीक ठाक है, सभी बच्चे अच्छे से बैठे हैं, तो ये सब सारी जानकारियों को हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ हो जा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में है आरंभिक व्यवहार, कि जब हम अपना क्रियाकलाप शुरू करेंगे, तो सबसे पहले शुरुआती व्यवहार हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि शुरुआत में बच्चे का जो समाजीकरण है, कैसे करना है, ये सब सारी गतिविधियों को हम ध्यान रखेंगे। किस तरीके, क्या हम तरीका अपनाएंगे पढ़ाने के लिए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे कि बच्चों को समझ में जल्दी आएगा, ये तरीका हम देखेंगे। ठीक है। यहाँ तक जितना हमको पता रहेगा बच्चे के बारे में, शुरुआत कैसे कैसे करना है, क्या क्या पढ़ाना है, कैसे क्रियाएं कराना है बच्चों से, सारा चीजें आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना। इसके बाद, लिखने के बाद पूरा, इसके बाद हम आएंगे योजना पर। योजना में जब पहुंचेंगे, तो यहाँ लिखा है विषय प्रवेश। अब हम विषय में अपने प्रवेश करेंगे। तो जो मेरा सौर मंडल विषय था, मेरा विषय क्या था, टॉपिक क्या था, सौर मंडल था। अब सौर मंडल से संबंधित कुछ हम यहाँ बातें करेंगे, है ना। सौर मंडल से संबंधित हम यहाँ बातें करेंगे। सौर मंडल होता क्या है, इसमें कितने ग्रह होते हैं, किस ग्रह कितने, सबको मिलाकर क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। इसका हम उदाहरण कैसे दे देंगे, अपने परिवार से दे देंगे, कि जैसे हमारा परिवार होता है, हमारे परिवार में सभी सदस्य होते हैं, उन सबको मिलाकर दादा दादी, है ना। इस तरीके से आप उदाहरण दे करके सौर मंडल को भी समझा सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद दिया है सारांश। तो जो आपका प्रकरण था, टॉपिक था, उसका थोड़ा सा संक्षिप्त लिख देंगे यहाँ, 2 लाइन 3 लाइन यहाँ आप सारांश में दर्शा देंगे। इसके बाद दिया है वर्ग कार्य, कि आपने जो वर्ग कार्य किया, कक्षा में जो आप पढ़ाया, कैसे कैसे आपने पढ़ाया, क्या क्या आपने पढ़ाया। जैसे हमने पढ़ाया सौर मंडल, तो सौर मंडल के बारे में हमने जो जो पढ़ाया, जो जो तरीका हमने अपनाया, तो कुछ कार्य हम यहाँ पर दर्शा देंगे। हम बच्चों से प्रश्न पूछें, बच्चों से फीडबैक लिए, फिर उनको जो समस्याएं आ रही थी उनको बताएं, कि बच्चे कुछ शब्दों का अर्थ नहीं लिख पा रहे थे, सैंपल पर हमने लिख के बताया। जो जो तरीका वर्ग कक्षा में जो जो भी आप क्रियाकलाप करें हैं, उन सबको यहाँ थोड़ा बताएंगे। अगला है गृह कार्य। और उसके बाद जब पढ़ाने के बाद सौर मंडल के बारे में आपने पढ़ाया, तो आप कम से कम 2 प्रश्न आप सौर मंडल से संबंधित बच्चों को होमवर्क दे दीजिए, है ना। होमवर्क आप दे दीजिए बच्चों को, है ना। बच्चों को होमवर्क दीजिए, बच्चा घर से करके लाएगा। यहाँ तक आपको काम करना है। उसके बाद अगला आपका है प्रशिक्षु का हस्ताक्षर। आप अपना यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और नीचे डेट लिखेंगे। यहाँ छोड़ देंगे विद्यालय के व्याख्याता द्वारा, यहाँ आप छोड़ देंगे। ठीक है। और दूसरा है विद्यालय के मेंटर शिक्षक और प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, ये भी आप छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है एनसीएफ 2005, बीसीएफ 2008 व एनसी, है ना, एनसीटी 2010 द्वारा सुझाए गए किन किन मार्गदर्शक सिद्धांतों को कक्षा के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अपनाया जा रहा है या नहीं। यहाँ जो कुछ गतिविधियां हैं, यहाँ मार्गदर्शिका सिद्धांत है, आप इसको पढ़ लेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। कि ज्ञान को स्कूल के बाहर से जोड़ना है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना है, और पाठचर्या को इस तरह से बच्चों को चौमुखी विकास हो, और परीक्षा अपेक्षा के लचीला बनाया जाए, और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए। एक ऐसी पूरा ये एनसीएफ के बारे में, उसके बारे में है, एनसीएफ का सुझाव है।
है ना, कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों, क्योंकि 5 ज्ञान मार्गी हैं और 5, है ना, ज्ञान मार्गी जो सिद्धांत हैं इनको हमको जानना चाहिए। तो हमको रटवाना नहीं है बच्चों को, और कक्षा तक ही सीमित नहीं रखना है बल्कि उसके बाहरी जीवन से भी जोड़ना है। ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे, समीक्षा करके हम यहाँ बढ़ेंगे कि संबंधित दूसरे प्रशिक्षु द्वारा समीक्षा। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए जब आप पढ़ा रहे होंगे तो आपका ऑब्जर्वेशन जो और आपके विद्यार्थी होंगे, जो सहपाठी होंगे, जो साथ में आपके पढ़ाने गए हैं, वो आपका क्या करेंगे, यहाँ मूल्यांकन करेंगे। आपका सहपाठी आपका मूल्यांकन करेंगे, सहपाठी वो लिखेंगे आपके बारे में, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, या कुछ कमियां हैं तो लिखेंगे कि आपका मार्कर पकड़ने का तरीका ठीक नहीं है, श्यामपट्ट पर अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, पुस्तक पकड़ने का तरीका ठीक नहीं है। जो कमियां आपको दिखेंगी मतलब विद्यार्थी की दूसरे की, तो ये दूसरा प्रशिक्षु उसके बारे में लिख देंगे। अगला दिया है, और जो प्रशिक्षु करेगा अपना यहाँ हस्ताक्षर कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद प्रभारी व्याख्याता द्वारा समीक्षा, तो जो प्रभारी होंगे उनके द्वारा लिखा जाएगा कि आपने सही किया, कैसे किया, और लिखेंगे अपना यहाँ साइन कर देंगे, ठीक है ना। और मेंटर शिक्षक का हस्ताक्षर, जो मेंटर होंगे वो अपना साइन यहाँ, बस आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपको सारा सुझाव नीचे दिया गया है, आप सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद जैसे जैसे आप पढ़िएगा वहाँ नीचे नीचे सब आप भर लीजिएगा, दिया ही है। क्या विद्यार्थी उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया कि नहीं? तो हाँ, हमने किया, विद्यार्थी को, बालक को अच्छे से समझाया और बच्चे का मूल्यांकन किया। क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा के करना चाहिए? तो आप बताएं हाँ किया। जो जो चीजें हैं आप यस सब कर देंगे और आपका काम यहाँ खत्म। कोई अगर अन्य टिप्पणी बच रही है तो आप यहाँ बच्चों को दर्शा देंगे, बता देंगे, ठीक है ना। ये बातें यहाँ तक हुई। उसके बाद आपका एक और है, एक आपका और है, देखिएगा, एक और है आपका, इसमें भी सेम वही है, इंडेक्स है इसमें, लेकिन आपको लिखा होगा प्रतिवेदन, है ना। कि आप जब विद्यालय डेली जाएंगे, डेली विद्यालय जब आप जाएंगे तो उसके बारे में आप बताएंगे कि वहाँ असेंबली कितने बजे हो रहा है, बच्चे कितने आ रहे हैं, क्या क्या करिकुलम हुआ, कि सारा अटेंडेंस बन रहा है, आप कक्षा में कितने बजे गए, आप प्रेयर में शामिल हुए, है ना। जो जो भी आप कर रहे हैं प्रतिदिन की दिनचर्या को आप यहाँ इंगित करेंगे। और उसके बाद आपका पीछे डायरी है, आप यहाँ मेंशन कर लेंगे, सब पॉइंट वाइज करके कम से कम 10 पॉइंट आप मेंशन करेंगे यहाँ, ठीक है। तो आपका एक अगला जो कॉपी था डायरी का था, और एक और आपका है, इसमें भी इंडेक्स है ना। ये भी वही चीजें हैं, क्योंकि दो तरीके से रहेगा, एक अंग्रेजी में है एक हिंदी में है, सारा चीजें वही है, आप देख लीजिएगा। जो चीजें वहाँ शॉर्ट बताया वो मतलब कि हिंदी में था और ये अंग्रेजी में है, तो आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों को ध्यान में रखना है, और कुछ अलग से नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा, एक बार देख लीजिए, यहाँ लर्निंग प्लान है, सीखने के लिए है, लेसन प्लान जो बोलते हैं, लर्निंग प्लान सीखने के लिए, माइक्रो टीचिंग जो शुरुआती दौर होता है, यहाँ अपना नाम देंगे, यहाँ क्लास लिखेंगे, पीरियड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और कौन सा यूनिट है और क्या आपका टॉपिक है ना। जो टॉपिक पढ़ाना था, हम टॉपिक अपना सौर मंडल ही लिए थे, तो फिर हम अपना सौर मंडल लिख देंगे, है ना। और यहाँ मेरा यूनिट हो जाएगा, हम बोले हैं यूनिट मेरा फर्स्ट है, 1 है, सब्जेक्ट मेरा एसएसटी मतलब सोशल साइंस है, लिख देंगे। इसके बाद रिव्यू ऑफ द प्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, मतलब कि शुरुआत में हम क्या करेंगे, बच्चों से रिव्यू लेंगे, शुरुआती दौर में उनकी समीक्षा करेंगे, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, और जैसे बच्चे प्रश्न का आंसर देते रहेंगे उसको हम यहाँ इंगित करेंगे। अब यह है टीचर्स प्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, मतलब क्या, टीचर पहले से ही अपनी तैयारी करके जाएंगे, जो उनका टॉपिक होगा उसके बारे में पढ़ के जाएंगे, जितना आप जानते रहेंगे अपने विषय से संबंधित, टॉपिक से संबंधित, यहाँ आप लिखेंगे, ठीक है ना। द रिलेशनशिप टॉपिक विद द करिकुलम, आपका सिलेबस से जो आप पढ़ाएंगे उसका आपके सिलेबस में है कि नहीं है,
है ना। तो आप उसको यहाँ इंगित करेंगे। उसके बाद दिया है डेवलपिंग लर्निंग प्लान द टॉपिक, है ना। आप क्या करेंगे, जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछिएगा और बच्चा उसका आंसर देगा, तो आप लिखिएगा प्रश्न, बच्चा आंसर देगा, फिर उसको लिखिएगा उत्तर। जैसे जैसे बच्चा प्रश्न बताता रहेगा आप उत्तर उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद दिया है पेडागोगी चॉइस ऑफ द मेथड, है ना, ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें से जो आपको अच्छा लगे, एक्सपेरिमेंट कराना है कि डिस्कवरी कराना है कि प्ले कराना है कि रोल प्ले कराना है, ग्रुप डिस्कशन कराना है कि, है ना, कि एक्सरसाइज कराना है कि ग्रुप वर्क कराना है कि आर्ट बेस्ड टीचिंग कराना है, इंडिविजुअल वर्क कराना है कि रीडिंग राइट कराना है, जो आपको कराना है आप इसमें से इंगित कर लेंगे और उसके बारे में यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, 2 अच्छा लग रहा है, 3 अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में जो गतिविधियां आप अपनाएंगे उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद दिया है प्लानिंग। तो जो आपने प्रश्न पूछा था, जो शुरुआत किया था, जो आपकी योजना थी, जो आपकी प्लानिंग थी, जो आपकी योजना थी, तो उस पर आप वर्क करें। तो आपका था सौर मंडल, तो उस जो भी आप टॉपिक लिए रहेंगे तो उसके बारे में यहाँ लिखेंगे, उसका व्याख्या लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ऑब्जर्व कमेंट्स, जो आपने किया है पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आप पढ़ाएंगे तो उसका यहाँ लिखा जाएगा कि आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा रहा, कि आप बच्चों से अच्छे से क्लास में बातचीत कर रहे हैं, आप पढ़ाते समय, है ना, मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं, डस्टर का, चौक का, जो भी चीज़ें आप हैं, चीज़ें जो जो आएंगी यहाँ लिखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ दिया है सम सजेस्टेशन, मतलब कुछ सुझाव हैं, इसका एग्जाम्पल दिया गया है क्या क्या करना है, वहाँ आप पॉइंट्स ऑफ रिव्यू यहाँ दे दिया जाएगा, ठीक है। इतना ही करना है, बाकी बस आपका ये जो नॉर्मल 1 मंथ के लिए है, तो आप इतना करें, अपना तैयारी करें, और जो समस्या आएगा फिर आप पूछिएगा कॉलेज में आकर के, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो और अपने ग्रुप में और लोग को शेयर करिएगा, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच पाए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। थैंक यू।